ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर विधानसभा में पद यात्रा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए पद यात्रा कर रहे हैं और इस तरह से चुनाव प्रचार वहां अब सुर्खियों में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रति हवा और फिजा बदल रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप इकराम कुरैशी को अपने वोट से कामयाब करेंगे तो थाना भवन में तहसील भी बनेगा, जिला का अस्पताल भी बनेगा और रोडें भी अच्छी होंगी और वो जो गन्ने की चीनी की मिलें हैं उनका जो बकाया बाकी है, हमारा विधायक आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए आपके हुकूक को दिलाएगा। मैं यहां पर आपको थाना भवन की जनता को भी बताना चाहता हूं कि क्या मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ तो किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। क्या उन लोगों से इंसाफ हुआ? क्या ये बात सच नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि लिसादा में और वहावाड़ी में आज भी ऐसे घर वीरान हैं जहां पर लोग नहीं रहते हैं। आज भी इन इलाकों में मिंबर रसूल पे सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पर में मस्जिद के मिंबर कोई नहीं जाता। वहां पर ऐसी खेती हैं, ऐसी जमीनें हैं जहां पर जिसके हकदार लोग, जो कभी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, उनके घरों में खैखों की हंसी की आवाजें आती थीं, आज वो घर वीरान पड़े हैं। जिन इबादत गाहों में उन इबादत गाह और मजहब के मानने वाले अपने अपने तरीके से रब्बे करीम की इबादत करते थे, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। क्या तब भी आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? अगर वही समाजवादी पार्टी सही तरीके से रूल ऑफ लॉ के तहत अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाती तो मौजूदा विधायक पर केस चलता, मगर आपने चार्जशीट नहीं डाली। बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने इस मौजूदा विधायक के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो नफरत की राजनीति करते हैं, क्या हासिल हुआ आपको? क्या हासिल हुआ आपको मेरे ताल्लुक से नफरत पैदा करके? क्या आपके घर में चिराग जल गया? क्या आपने नफरत पैदा की या आपने जहर घोल दिया दिलो दिमाग में? क्या आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल गया? क्या आपको तहसील मिल गई? क्या आपको रोड मिल गया? क्या गन्ने के किसानों को उनका बकाया मिल गया? मगर आपने बीजेपी का साथ दिया और नफरत के पैगाम को आम किया। आज असदुद्दीन ओवैसी नफरत को आम नहीं करना चाहता, मोहब्बत को आम करना चाहता है। हम भाइयों को तोड़ने की नहीं, हम भाईचारगी की सही मानों में भाइयों को मिलाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थाना भवन की गयूर नौजवानों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, देखो ये लड़ाई आपके लिए है। कल आने वाला कल और मुस्तकबिल आपका होगा। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को समझो। हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हक अदा करना है। मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि तुमसे वाहवाह हासिल करूं अपनी तकरीर को या अपनी तकरीर पर कोई आपसे दाद हासिल करूं। मैं अपनी मकबूलियत में आना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद एक ही जिंदगी का कि हमारे भारत की लोकशाही को, संविधान को मजबूत किया जाए। और जब संविधान को और लोकशाही को मजबूत करने की बात करते हैं तो कैसे मजबूत होगा? सिर्फ नारों से होगा नहीं, आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। और कैसे हिस्सा मिलेगा? क्या रोने से हिस्सा मिलेगा? क्या भीख मांगने से हिस्सा मिलेगा? क्या दरी बिछाने से हिस्सा मिलेगा? क्या गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको हिस्सा उस वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट से इकराम कुरैशी को कामयाब करके अपना विधायक बनाएंगे। समाजवादी पार्टी अपने ही पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को, उनको खामोशी के साथ और बड़े सलीके के साथ उनको कमजोर करके उनकी आवाजों को हमेशा के लिए सियासी तौर पर खत्म करने पर काम कर रही है। क्या आपने नहीं देखा कि एक ऐसा शख्स जो 17 साल तक, अब मीडिया ने बताया कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर अखिलेश यादव की तरफ से चादर चढ़ाया जाता था, आज वो किसी और पार्टी में चला गया। क्या आपने नहीं सुना कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सहयोगी, एक पार्टी के नेता, दूसरी पार्टी के नेता ने कहा कि अखिलेश यादव ने 45% अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया, तब भी आप उनको वोट देंगे? जागो, अपनी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है तो याद रखो, आंख बंद कर वोट डालने की जो बात करते हैं ना, वो आपको हमेशा के लिए अंधा बनाना चाहते हैं।
मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, देखो नाइंसाफी को महसूस करो। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, उस पर जोर डालो और अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करो। अल्लाह ने तुमको दिल दिया है, उसमें तकलीफ महसूस करो, मजलूम के लिए, कमजोरों के लिए। अल्लाह ने तुमको हाथ दिए, उंगलियां दी हैं, इन उंगलियों को हक की बुलंदी के लिए और हक की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करो। आपको सही फैसला लेना है। क्या आप नहीं जानते कि 2014 में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब भी 75 पार्लियामेंट की सांसद की सीटों पर बीजेपी कामयाब हो गई। क्या ये अखिलेश की नाकामी नहीं है? आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया समाजवादी पार्टी को, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 में अखिलेश कांग्रेस मिले, तब भी आपने झोली भर भर कर खैरात में वोट दिया, मगर फिर भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2019 में सपा और बसपा मिले, बहन मायावती और अखिलेश यादव मिले, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर जीत पाए। आपके वोट की कोई अहमियत है ही नहीं है, आप जान लो। अगर आपके घर के सामने कोई खतरा मंडला रहा है, आपके सरों पर अगर खतरा के बादल मंडला रहे हैं, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि दूसरे गांव से कोई दौड़कर आएगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उन खतरों का मुकाबला करना है तो अपने घर की दीवारों को मजबूत करो, अपने घर की बुनियादों को मजबूत करो, अपने घर में अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को तैयार करो और कहो कि काबिल बनो, बहादुर बनो और किसी और पर भरोसा मत करो, बल्कि रब्बे करीम की जात पर तवक्कल करो और भारत की जमहूरियत में अपना हक मांगने के लिए, अपने हक को मनाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए आपको अपना घर बचाना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई आपकी है। आपने तीन मर्तबा समाजवादी पार्टी को वोट दिया। आपने 2019 में समाजवादी और बसपा को वोट दिया, 2017 में कांग्रेस और सपा को वोट दिया। क्या मिला आपको? वही दरी बिछाना आपको मिला, वही जेलों में जाना मिला, वही एनकाउंटर मिला। अगर उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आप अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से मंजलिस को नवाजेंगे और मंजलिस के विधायक कामयाब होंगे, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाके गरीबों की, कमजोरों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समाज की एक बेबाक आवाज बनेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को आपके हक के लिए, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए इतना पुकारेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दौर दीवार हिल जाएंगे। आपकी गूंज, आपकी पुकार, आपकी हक की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी। ये हमारा मकसद है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये समाजवादी और बीएसपी के लोग कहते हैं कि ओवैसी मिला हुआ है। बताओ क्या मिला हुआ हूं मैं? कौन सा मिला हुआ हूं? क्या मैं जेल नहीं गया? एक नहीं, 5-5 मरतबा जेल गया हूं, 40-40 दिन जेल गया हूं। क्या मैं मुझ पर पुलिस ने लाठियों से हमला नहीं किया? हां, पुलिस ने मुझे मारा। 22 सितंबर 1999 को शहर हैदराबाद में पत्थरगट्टी के मुकाम पर इतना मुझे पीटा कि मेरे सर पर 18 टाके